अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डू लेट मी नो, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? लेट मी नो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी, स्क्रीन शो हो रही होगी इंशाल्लाह से। बस शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आप सब ने आज काफ़ी वेट किया है इंशाल्लाह से। बस जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। कमिटमेंट तो ये थी कि आप सबके लिए जो है मैं यूट्यूब पे लाइव जाऊँगा, लेकिन मसला ये बना कि मैंने रिसेंटली अपने पीसी को रीसेट किया था, जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स थे, एवरीथिंग लाइक सब चीज़ें जो हैं वो रीसेट हो गई थी। सो या दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट अवेलेबल ऑन स्ट्रीम यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मिस नहीं होना चाहिए, तो एक लाइव सेशन इस तरह से कर लेते हैं। सो या ठीक है, माशाल्लाह। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ जाएंगे और बिटकॉइन के बाद जो है इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपने थॉट्स अबाउट एफओएमसी मीटिंग। ये मैंने सर्च किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस स्टे ट्यून्ड, ठीक है, एंड वेट फॉर योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी। सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। सो बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बीटीसी जो अभी रिसेंटली मैंने ट्रेड शेयर की थी उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आप सबको मूव का पता चल जाए कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, लाइक हाउ मच बिटकॉइन कैन पंप फर्दर मोर। ठीक है, उसके बाद मज़ीद भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। और मैं आप सबको बता देता हूँ, ये एक ट्रेड थी जो बन रही थी माशाल्लाह से, और फिर मैंने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर की। टू द पॉइंट, कोई मुश्किल, कोई मतलब कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक तो की एस आर फ्लिप लेवल है, जब जब प्राइस इससे नीचे आती है तो डंप करती है, जब जब प्राइस इससे ऊपर आती है तो पंप करती है। एक ये रीज़न था। वीकली डेली पे मैंने मार्क करके इसको जो है 4 आवर पे भी चेक किया, तो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद एवरीथिंग वाज क्लियर। दूसरा रीज़न था यहाँ पे इंटरनल डिमांड एंड ऑल दैट स्टफ, और डेली पे भी अच्छा लेवल था ये बाय करने का। वैसे भी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो ये जो है चंद बेसिक रीजंस थे इस ट्रेड के, और माशाल्लाह से उसने वर्क भी किया, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो या इसका पहला टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे है, ठीक है। अगर ये प्राइसेस नीचे जाती हैं, मार्केट डंप करती है, सो हम निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। विदाउट लॉस, विदाउट प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट लॉस, ब्रेक इवन पे जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो इन हैंड रह जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है ट्रेड मैनेजमेंट की, ठीक है। अच्छा, बाकी के दो टारगेट्स जो हैं 107, ठीक है, एंड 109, बल्कि 110 की बात कर लेते हैं। 1,10,000 तक मोस्ट प्रॉब्ली रफली अगर हम बात करें तो मार्केट जा सकती है। वैसे हमारा टारगेट जो है 1,09,900 बनता है, ठीक है। तो ये करंट मार्केट की जो अपडेट है वो ये है। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है भाई? बिटकॉइन मिनिमम जा सकता है 1,07,000 तक, मैक्सिमम जा सकता है 1,10,000 तक। सिंपल सी बात, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई फैंसी कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया। जो ऑलरेडी चार्ट पे है वही आप सबको बता दिए। दैट्स इट, दैट्स इट, ख़त्म हो गया बस जो अपडेट थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हम बात करते हैं इंटरनल, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनल बात करते हैं। तो ये एक ट्रेड हमने कल ली थी, छोटी सी इंट्राडे ट्रेड थी, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हमने मूव ऑन किया। नेक्स्ट ट्रेड है वो कहाँ पे लेनी है और क्या प्लान बन रहा है, मैं ये ड्राइंग्स हटाता हूँ, न्यू एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और बाय द वे, ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये छोटा सा, ये उस ट्रेड के मतलब मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वी आर फाइन, वी आर टोटली फाइन, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट द मार्केट। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है हमारे पास आप सबके सामने है एक ब्रेकआउट है, ठीक है। लेकिन हम तो ब्रेकआउट को ट्रेड थोड़ी करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स तो हम हैं नहीं। लेकिन जैसे ऐसे ही ट्रेंड लाइन जो है मार्क कर लेते हैं बॉडी क्रॉस करके, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट क्लियर ब्रेकआउट, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, स्ट्रक्चर चेंज भी है इंटरनल का, बहुत क्लियर, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, ट्रेड तो मिस हो गई है लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के मुताबिक जो है कहाँ तक जा सकती है ये मैं बता देता हूँ। बुल फ्लैग भी है बाय द वे यहाँ पे, ठीक है।
मिनिमम जी जा सकती है जो, हाँ मिनिमम मिनिमम जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक आ चुकी है, यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू लॉन्ग्स ओपन करना। लॉन्ग अगर ओपन करना था तो इस रीटेस्ट पे या फिर यहाँ से ओपन करना था अभी। और मैक्सिमम जो है इंट्राडे चार्ट्स पे जो है 1,04,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, स्टिल फाइन, लाइक रफली बता रहा हूँ। वैसे 1,03,800 के लेवल्स या 3,900 के लेवल बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिटकॉइन का चार्ट। अब आगे बढ़ने से पहले हम इथीरियम को तो मस्ट चेक करेंगे, ये तो पता नहीं, हम बस इसको चेक ना करें तो पता नहीं क्या होता है। या माशाल्लाह से ये हो गई। ठीक है, और ये आप सबके सामने है ट्रेड इथीरियम की। और अभी भी ब्रेक इवन पे है, पहला टारगेट हिट हो चुका है लेकिन इसको हम होल्ड कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सेम टी पी एस एल 1:3 की ट्रेड है आर आर के हिसाब से, और वी आर फाइन। ठीक है, तो इथीरियम भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। और मैं अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है इथीरियम, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इथीरियम अगर मार्केट नीचे आती है तो इथीरियम मज़ीद थोड़ा सा 2960 तक आ सकता है। उर्दू में हर एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीज़ों की, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत क्लियर क्लियर बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये हो गई बिटकॉइन और इथेरियम की अपडेट। अब उन चार्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं मार्केट में टू अंडरस्टैंड। तो ओपन कर लेते हैं, यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कह रही है चेक करते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है अभी कंसोलिडेट ही कर रही है उन्हीं लेवल्स में। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये अब जो इसने इंटरनल लोअर हाई बनाना था वो बंद कर दे और सीधा नीचे गिरे। ठीक है, और जो बिगर पिक्चर का, ये मैं चाहता नहीं हूँ, ये एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, और नीचे के जो टारगेट्स हैं हमारे बियर फ्लैग के मुताबिक वो अचीव हो जाएं। ठीक है जी, कंप्लीट, परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके, एक्सआरपी फिर जो है वो स्किप हो गया था, पता नहीं किधर चला गया था एक्सआरपी। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, तो वो चेक कर लेते हैं। एक्सआरपी भाई आप सबके सामने है, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक ट्रेड मैंने शेयर की थी, देखें कहाँ से मिस हुई है। लाइक रिग्रेट तो नहीं है लेकिन एक जस्ट बात कर रहा हूँ, बात शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से मिस हुई है भाई। ठीक है, तो कुछ सेंट्स थे, तो ये ट्रेड मिस हो गई है। बहुत अच्छी एंट्री थी लेकिन मिस हो गई है अनफॉर्चुनेटली। इसका वरना अभी तक पहला टारगेट हिट हो चुका होता। तो एनालिसिस वाइज ठीक जा रही है मार्केट, एग्जैक्ट उस पॉइंट से पंप नहीं किया, मतलब थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया। एफ को इसने फिल भी नहीं किया, मतलब जो हमारा एफ था ना। ठीक है, बाकी ठीक है, इसने एक हिस्टोरिकल लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, इस पॉइंट को, इसको इसने रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सो ये भी हो गया। और इथीरियम सॉरी एक्सआरपी जा सकता है मिनिमम 3.34 तक, मैक्सिमम $4 तक भी जा सकते हैं, 3.8 $4। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जस्ट एक मिनट, ये ऑफ कर दूं मैं। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस भी हो गई। बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आप सबसे शेयर किया था। ठीक है, और कुछ इस तरह से ही, मतलब इसी तरह से बिहेव कर रही है। 3 मंथ्स का जो चार्ट है उस पर अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस डाटा में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे रिसेंटली बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट ने इसको फिल किया, एंड देन डंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। और अगर ये डंप आ जाता है, मतलब रिजेक्शन, देखें हमें एक बड़ी बेरिश कैंडल चाहिए होगी 3 मंथ के चार्ट पे, मतलब शुरू हो जाए। 3 मंथ्स तो बहुत टाइम होता है, मैं मंथली पे आ जाता हूँ, चले आसान कर देता हूँ। ठीक है, तभी जो है ऑल्ट सीजन पॉसिबल है। जब तक ये रिजेक्शन नहीं होती बीटीसी डोमिनेंस की, ऑल्ट सीजन नहीं आ सकता। आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर लो, टेक्निकल्स की, लॉजिक्स की बेस पे बता रहा हूँ। बाकी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो एक टॉप कंफर्मेशन कैंडल बेरिश इंगल्फिंग भी कंफर्म हो चुकी है। बेरिश मारूबुजू तो नहीं कह सकते, इसकी विक बहुत बड़ी है, लेकिन इंगल्फिंग है। और हायर अगर हम देखते हैं अप ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप भी कंफर्म हो चुकी है, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंफर्म हो रहा है मंथली पे। सो लुक्स लाइक, मतलब थोड़ा सा शेडी लग रहा है ये चार्ट, यहाँ से रिजेक्शन होनी चाहिए। टॉप कंफर्मेशन कैंडल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं इन दिस 3 मंथ ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो इस पे आप सबने नज़र रखना है। ठीक है, बाकी सी एम इज़
फाइन, मतलब यहाँ पे क्या ही देखेंगे हम लोग, वही एक गैप पड़ा हुआ है, अगर कोई क्रैश आता है तो आ जाएगा, नहीं आता तो बिटकॉइन देखें अभी के लिए तो मुझे पंप नज़र आ रहा है सीधा सीधा, देयर इज नथिंग एल्स, मतलब बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये है बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन सीएमई चार्ट, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं, ठीक है जी, अब बात करते हैं कि फर्दर क्या पॉसिबल है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले ये ज़रा बता दूं अपने थॉट्स। ये फेडवॉच टूल है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। चलिए अभी 4 मिनट है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एफ का जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जेरम पॉल जो हैं इनके चेयर हैं, और आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो इंटरेस्ट रेट्स की बेसिकली बात होती है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस को किस तरह से बेहतर किया जाता है उसकी बात होती है, और मज़ीद जो है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उसकी बात होती है। हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा जाना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा जाना है, वॉर एड और कितनी लाइक मनी प्रिंट कितनी करनी है, और मतलब मोस्टली चीज़ें तो आप सबको भी पता है आर्टिफिशियल होती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से है। ये जो मीटिंग है ये साल में 8 बार होती है, हर 45 दिन बाद। ठीक है, और एफओएमसी मीटिंग में जो है मेन जो बात होती है वो है बेसिकली आपकी आपके इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से। अब इस बार नज़र तो नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट रेट्स रेट कट्स होंगे, लुक्स लाइक। ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है। अभी 4 मिनट में है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी आप सबको नज़र आ जाएगी भाई। ठीक है, नथिंग इज़ हिडन, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, और मैं तो पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधा सीधा। देखें, देर इज़ मोर लिक्विड, ठीक है, अपसाइड देन डाउनसाइड। क्यों? क्योंकि अगर हम सारे ड्राइंग्स को हाइड कर देना, ये कौन सा चार्ट है, ये चैलेंज वाला चार्ट है, चलें इसको हाइड करते हैं। अगर हम सारे ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं ना, और ज़्यादा नहीं 4 आवर पे आ जाते हैं, तो 4 आवर पे आपको एक एज अ मतलब बेसिक टीए एनालिस्ट क्या नज़र आ रहा है? देवर डन विद द लॉन्ग्स, जितने भी लॉन्ग्स इन्होंने करने थे लिक्विडेट, वो हो चुके हैं, एंड देन द मार्केट इज गोइंग अप। ठीक है, लेकिन इट विल बी वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस एरिया। 1,05,300 का लेवल जो है, ये अगर ब्रेक हो जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तभी 1,10,000 का जो लेवल मैंने आपको बताया हुआ है वो अचीवेबल है, वरना उससे पहले अचीवेबल नहीं है। ठीक है, जी जी, एफ जो है वो विद इन 2 मिनट्स होगी इंशाल्लाह। और हम अभी बेसिकली कॉपीराइट का इशू होता है, मैं स्ट्रीम ओपन नहीं कर सकता, आप लोग खुद जाके विजिट करना। मैं जल्दी से क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ और फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और वॉलेटिलिटी देख लेंगे, चलें फिर। ओके, तो रेट कट्स अगर आते हैं तो दिस वुड बी ग्रेट, थोड़ा सा लॉन्गर रन में, और नहीं आते तो खैर मूविंग ऑन। तो एनपीसी का डेली, अच्छा, एनपीसी भाई, ये जहाँ पे खड़ा है ना अभी इस वक्त, आप यहाँ से डीसीए करें। ठीक है, इस पोजीशन में कुछ ना कुछ ऐड करें आप भाई। जिन्होंने क्वेश्चन किया ना एनपीसी के हवाले से, ये अगर नीचे आता भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.014793 तक आ जाएगा। फिर इसके बाद पंप है। ठीक है, अब इसको होल्ड रखें, ये अच्छा प्रॉफिट देख जाएगा, आप टेंशन ना लो, होल्ड रखें इसको आप। ठीक है सर, इफ़ मार्केट डम्प्स ड्यू टू न्यूज़, व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो के यहाँ तक डम कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने आज सिर्फ ऊपर का बताया आपको। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट जो है अगर मैक्स डंप करती है ना, ड्राइंग्स हाइड ही रहने देते हैं। मैं नेकेड चार्ट पे सीधा सीधा टू द पॉइंट बात बताता हूँ आपको। मार्केट अगर डंप करती भी है ना, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम विल हेल्प अस। ठीक है, तो हमारे पास की लेवल कौन कौन से हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है वो मिनिमम लेवल है
मिनिमम मैक्सिमम छोड़ें, जो हमारी बेस्ट, एज अ टर्म कह रहा हूँ, की सपोर्ट एस आर है, या फिर वो लेवल है, बेसिक सपोर्ट की बात करें, चलें जो हमारी बेस्ट सपोर्ट है वो है $96,000 पे, ठीक है। और ये मैक्सिमम है, $96,000 जो है मैक्सिमम है। मिनिमम कितना आ सकता है, इस प्रीवियस लो को स्वीप करने मार्केट आ सकती है, जो कि 97,300 का लेवल है। 97,300 से लेके $96,000 तक, मतलब $1,300 का गैप मैं आप सबको दे रहा हूँ, यू कैन अवेल दिस, ठीक है। मतलब आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। और सेकंड, इफ लिक्विडेशंस आर फार बट करंट ट्रेड्स आर इन लॉस, शुड वी होल्ड एंड वेट? यस, यू शुड होल्ड, ठीक है। मैं पर्सनली भी होल्ड कर रहा हूँ, और लिक्विडेशन दूर होनी चाहिए, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। जी जी, वेल देखें, सब अपने थॉट शेयर करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और मैं भी आई वेलकम दीज थिंग्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छी बात है, आप अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। जी जी, एफओएमसी मीटिंग का मैंने बता दिया, इस बार कुछ रेट कट्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और जाके स्ट्रीम देखें आप लोग भी, ठीक है, मैं भी देखता हूँ इंशाल्लाह से। और एक मिनट, दिसंबर, जैन, आज तारीख क्या है, 29, ठीक हो गया, चले, ठीक है। मैं ख़ुद भी देखता हूँ, आप सबको भी फिर इंशाल्लाह ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, ओके, डिटेल में मैं इनकी स्ट्रीम जाके देखता हूँ। आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ। बाकी सर एआई कॉइन्स का बताएं, ऑलरेडी मच डाउन। एआई कॉइन्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छी बात है। एआई एजेंट्स का एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इनमें भी अब प्रोजेक्ट्स आना शुरू होंगे ना, तो फंड रेजर्स, तो एआई एजेंट्स की तरफ आप आ गए, ठीक है। वन ऑफ देम नियर प्रोटोकॉल है, आई थिंक एआई का प्रोजेक्ट ही है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो या आई हैव टू, बेसिकली मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा। आई हैव टू गो एंड वॉच द मीटिंग, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके CME ग्रुप सर्च कर सकते हैं, STMX, ठीक है। अच्छा, CFX, ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, STMX, मैं वीकली पे बताऊंगा आपको जल्दी से, ताकि आपको आंसर मिल जाए आपका, ठीक है। STMX का मैंने ये बताया हुआ था, और आप सबके सामने है, ठीक है। इट विल पंप इंशाल्लाह। और WLD, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने जो थॉट्स बताए हुए हैं आपको, यही सेम थॉट्स हैं, डेली में मैंने बेसिकली बताए होंगे, ठीक है, अभी भी सेम है। ये लेवल्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। वीकली पे भी सेम ही है, आई होप इट इज़ क्लियर। CFX, आप होल्ड रखें इनको ना, ठीक है। टारगेट्स आप देख लेना, ये टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं अभी तक, 4 आवर डेली एंड वीकली पे। और CFX USDT, ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, CFX। हाँ, इसके मैंने बताया हुआ है कि वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों पे ये टारगेट्स हैं हमारे। मिनिमम ये जा सकता है 0.33, मैक्सिमम जा सकता है 0.5176, दैट्स इट, क्लियर हो गया। डॉट एंड INJ जल्दी से बता देता हूँ, इंट्राडे शुड वी गो फॉर टॉप 50, और हाँ हाँ जा सकते हैं, ठीक है। सोलाना कॉइन्स वुड बी ग्रेट चॉइस अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो अपनी ट्रेड्स में, ठीक है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। SCI रहता है, सही, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं अभी। आप लोगों के क्वेश्चंस में क्लियर किए बगैर तो नहीं जा सकता, ठीक है, जल्दी से करते हैं, चलें। डॉट नेकेड चार्ट, ठीक है, टाइम नहीं है इतना कि एनालाइज करें चीज़ों को। डॉट बहुत अच्छे हायर लो पे है, ठीक है, और मैक्स अगर नीचे आता है तो उसका DCA होगा $4.7 ऑलमोस्ट, ठीक है।
और बाकी कहीं नहीं जाता, आप टेंशन क्यों लेते हो, आप सब्र करो, थोड़ा सा फिक्र नहीं करें। ठीक है। अच्छा, तो ये है आई एन जे इज़ एट गुड सपोर्ट लेवल। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। अगर ऐसा बाय चांस हो जाता है ना, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, आप 12.9 के लेवल पे या 13 के लेवल पे, आसान अल्फाज में 13 लेवल पे जो है आप डीसीए कर लेना। ठीक है, अगर आप लॉस में हुए तो ये अच्छा लेवल रहेगा। एससीए को देखा जाए तो बेस्ट टाइम टू डीसीए मैंने आज भी किया। ठीक है, ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है, आप इसमें डीसीए कर सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, रून का मेरी नज़र से गुजरा है एक क्वेश्चन। रून यूएसडीटी, रून जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो आप सबके सामने है भाई, मैंने तो पोस्ट कर दी थी। ठीक है, और बहुत डिटेल में पोस्ट लिखी है, बहुत जानी मानी कम्युनिटीज़ हैं आपकी, वो ऐसी पोस्ट डिलीट कर देती हैं, एजुकेशनल पोस्ट। हम तो डिस्करेज नहीं करते कभी इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं किस चीज़ की फ़िक्र है। तो खैर, मूविंग ऑन। तो आप जाके चेक करें, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट लगी हुई है, आप रीड कर लें। सर फॉर इंटरडे, ये तो हो गया, एस भी हो गया, रून भी हो गया है। रून जो है, अगर आपकी एंट्री इतनी दूर है भाई, आप फेसबुक पे जाएं, मेरी एक पोस्ट है वहाँ पे मैंने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, मुझे खुद नहीं याद कि कौन कौन से लेवल्स हैं। ठीक है, मैं चेक करके बता देता हूँ, अगर यहाँ पे लेवल रखा हुआ है इसी चार्ट पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको एनालिसिस मिल जाएंगे। ठीक है, ये आई गेस दिस वाज नॉट द चार्ट, कोई और चार्ट रहा होगा, मंथली बायबिट का आई गेस। यप, मोस्ट प्रोबली हाँ, ये रहा। तो 1.461 पे आपका डीसीए होना चाहिए। इससे पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बाय करने में ना, थोड़ा रिस्क लेने में। मैंने पर्सनली रून अभी करंटली होल्ड नहीं किया हुआ, अल्लाह का शुक्र है बच के। तो या ठीक है, तो मैं डीसीए करूँगा यहाँ पे 1.4 के एरियाज़ में। एक्सआर भी थोड़ा डिस्कस किया, एक्सआर भी मैंने डिस्कस किया है ब्रदर। ठीक है, मिनिमम मिनिमम जो है 3.8 तक जा सकता है, मैक्सिमम $4 तक। ऑलरेडी हम इन हैं, जो लोग बहुत टाइम से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 50% टेक प्रॉफिट करके निकल जाओ। ये बैंक्स के हाथ में कभी भी डंप कर सकते हैं और बहुत बुरा डंप करेगा। ठीक है, एम के आर डिक्सी, वेल नहीं नहीं, देखें, मीटिंग ज़रूरी तो नहीं है बुलिश ही हो। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। चलें, लेट्स प्रोसीड। अच्छा जी, अभी आ सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत अच्छा नीचे पड़ा हुआ है। आपने शॉर्ट ठीक लगाया हुआ है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन ठीक है। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशंस देखी जाए तो मिनिमम 975 तक आ सकता है, मैक्सिमम जो है 728 तक आ सकता है एम के आर। ठीक है, ओके जी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, इसको तो देखना पड़ेगा ज़रा। ये जस्ट एक लोअर हाई है, बहुत बुरा गिरेगा अभी। ये मुझे नहीं पता है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये बाइंग बाइंग जोन था, ये उठ रहा है बाइंग से। शॉर्ट अगर आपने रखना भी है ना, तो आप शॉर्ट यहाँ से रखना, इस रेंज हाई से अगर रिजेक्शन होती है। ठीक है, ये सीधा सीधा देखें, बुलिश एफ ऑर्डर ब्लॉक फिल पंप, तो ये तो पंप है। ठीक है, इसको शॉर्ट करना रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल। एस का मैंने बता दिया भाई, अगर आप लेट आए हैं मैं बता देता हूँ। बाइंग का टाइम है, डीसीए का टाइम है, इफ़ यू आर स्टक। सर अगर शुरू के मंथ्स ऑल्ट परफॉर्म नहीं करते तो ऑल्ट सीजन कम, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट करोगे भाई, मैं तो यही बोलूँगा, एक्सट्रीम समर्स में। ठीक है, अगर अभी ऑल्ट सीजन अगर डिले हो गया ना तो ऐसा ही होगा फिर। ओके, जे यू पी ओ जी, लेट्स कीप इट फास्ट नाउ, क्विक। जे यू पी मेरे पास है, ये ले, माशाल्लाह इसने रिसेंटली बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं।
अच्छा पंप किया माशाल्लाह से। खैर मूविंग ऑन, जेयूपी जो है अभी देखा जाए तो अपनी एक रेंज में फंसा हुआ है, बहुत रेंज बाउंड है, देखें ये देखें, ठीक है। इससे निकल जाए बस, एक बार इससे निकल गया और सोलाना इकोसिस्टम पे कोई अच्छा ट्रेंड आ गया तो इंशाल्लाह फिर ये आपको 1.5 से ऊपर ऊपर ही नज़र आएगा। 1.6 1.7 तक तो कम से कम ये जा सकता है, मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, माशाल्लाह से इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अभी के लिए मैक्सिमम जा सकता है 1.4 तक, 1.37 1.4 इन लेवल्स तक जा सकता है। ओजी भाई एसईआई का मैंने बता दिया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, चलने जल्दी से। ओजी यूएसडीटी, ठीक है, लेट्स कीप इट क्विक। बस इससे डीसीए करें, आप टॉप पे स्टक हैं आई थिंक, आप डीसीए करें इस पे, ठीक है। एसईआई दोबारा से बता देता हूँ, एसईआई जो है वो अभी करंटली बाइंग लेवल पे है, मतलब ये एक अच्छी बाइंग होगी आपकी, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि डीसीए भी कर सकते हैं अगर आप स्टक हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है जी। क्लियर, ये भी हो गया। वाइन एस सी आई, अच्छा एस सी आई के टारगेट्स बता देते हैं। एस सी आई के टारगेट जो है वो मिनिमम तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी एक्सपेक्ट करें 0.7, मैक्सिमम जो है मिड में आप $1 एक्सपेक्ट करें, और मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा जा सकता है, $2 तक भी ये कम से कम जा सकता है, लेकिन वो बहुत हाई हो जाएगा अभी के लिए। तो पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करना ना भूलना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि बस होल्ड रखा हुआ है, होल्ड 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 होल्ड, और बुल रन ख़त्म हो जाए फिर भी आप मतलब कॉइन से शादी की हो कि बस ये इसको तो मैं सेल नहीं कर रहा। तो नो अटैचमेंट, ओके, इस चीज़ का आप सबने खास ख्याल रखना है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने अच्छा नहीं किया बाय करके टॉप पे, ठीक है। न्यू लिस्टिंग से दूर रहा करें, ये कौन आपको बताता है, कौन रिकमेंड करता है आपको ये, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी इसकी बाइंग, इसकी सेलिंग, कुछ भी। अगर आप ऑलरेडी स्टक हैं, होल्ड कर रहे हैं, अच्छा लेवल था, एफईजी है, इट्स पोटेंशियल बाइंग जोन, मतलब कुछ खास प्राइस एक्शन तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबल है कि हाँ यहाँ से बाइंग बनती थी इसकी। तो या अगर ये डंप करता भी है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इसको, क्योंकि एफ ई जी एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है नीचे, तो ये डंप कर सकता है, ठीक है। आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इसमें। और अब ये गलती हो गई, नेक्स्ट दोबारा गलती नहीं करनी। ओजी का मैंने बता दिया भाई, कुछ डंप नहीं हो रहा भाई, कुछ डंप नहीं हो रहा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी वाइन एस सी आई ओ जी ये सारे मैंने बता दिए ना, आंसर कर दिए मैंने। जिनको नहीं पता वो प्लीज़ आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट में। अच्छा, बी टी सी डंपिंग, लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन नाउ, ठीक है। मैंने तो आपको मना किया है ना इंट्राडे पे एंट्री ना लें, शुरू में मैंने अभी आपको मना किया है। बाकी जो है देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। ओके, ब्यूटीफुल, ठीक है, गिरने दें इसको। ये अच्छा आ रहा है वैसे, रेंज वाइज देखा जाए ना तो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म्ड, स्विफ्ट, हाँ ठीक है, ये तो सीधी सीधी ट्रेड बनती है, लेकिन फंडामेंटल्स थोड़ा सा प्रेशर है फंडामेंटल्स का, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक मिनट, मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, ठीक है अभी भी, ठीक है। मैं आपको रेंज मार्क करके बता देता हूँ क्या पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ पे जो है रेंज लो, जो कि स्वीप हो चुका है, रिक्लेम भी हो चुका है। एक मिनट मुझे ना, ये सीधा सीधा बाय, ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, अभी 3 मिनट की कैंडल है, तो ये क्लोज हो सकती है। मैं इसमें जो है बता देता हूँ, ये बाय है सीधा सीधा, ठीक है। आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो, और यहाँ से जो है अगर हम देखते हैं तो रेंज हाई को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है।
स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ आप सबको। स्टॉप लॉस जो है आप मैं बताता हूँ। लाइव एक ट्रेड है, ठीक है, इट्स मतलब एंट्री थोड़ी सी पंप कर गई है, लेकिन 1:2 की ही मैं दे पाऊंगा एंट्री इसमें, ठीक है। अभी तो उससे भी पंप कर गया। ओके, 1:2 आर ट्रेड बन सकती है, काफ़ी पंप कर रहा है। आप थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर लें, ये एंट्री दे देगा आपको इंशाल्लाह अच्छी। अभी इसने क्लोजर कर दिया ना अंदर, तो ये एंट्री मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, अच्छी एंट्री मिल जाएगी, टेंशन नहीं लें। ओके, ठीक है। हाँ, सब्र करें इसका, इसको आने दें, 1 मिनट में चेक करता हूँ ये लेवल्स कौन कौन से हैं, कहाँ तक आए ये। हाँ, 886। अभी इसमें आप जो है एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। रीटेस्ट का वेट करना चाहो कर लो, वरना यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी आप लोग एंट्रीज प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं खुद भी देखता हूँ अपने लिए भी ना, असल में मैंने फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ है एंट्री के लिए, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी एंट्री नहीं ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लेवल ठीक है, चलें आप यहाँ पे विद स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ साथ ही, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यस, ओके। अभी जो है एंट्री एसएल, एक मिनट, पीछे ज़रा लेवल्स देख लेना साथ साथ, कहाँ पे एसएल लगा रहे हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 1:3 आरआर की ट्रेड बन रही है, ठीक है। और टारगेट्स जो है मिड में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रखें, और या दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो 101,371, ठीक है। 101,371 आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे थॉट्स हैं, लेकिन देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद ट्रेडिंग द एनालिसिस ना, ठीक है, इट्स ओके समटाइम्स, ठीक है। छोटा सा रिस्क अगर कोई लेना चाहे, या दे कैन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर इतना लॉस हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट लॉस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके जी, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैंने डिटेल्ड अपडेट दे दी है आप सबको, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। और मिसाम आप ऐसे करें, आप इसमें जो है मैंने मेंशन भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि आप इसमें डीसीए कर लें, ठीक है। मैंने सबको यही बोला है, एसईए में डीसीए कर लें, इंशाल्लाह बाकी सब बेहतर होगा, टेंशन ना लें, ठीक है। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, आप डीसीए कर लो इसमें, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समटाइम्स देखें यू जस्ट नीड अ सिंपल रेंज, ठीक है। और आप एंट्री ले सकते हो उस पर, उस रेंज के मुताबिक, देर इज़ नॉट प्रॉब्लम, मतलब आप उस पर सिंपल सी एंट्री लेते हो, ठीक है। और विथ टाइट स्टॉप लॉस डेफिनेटली, अगर आपके न्यूज़ के इवेंट के बाद जो डंप आता है उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेंज रिक्लेम, रेंज हाई या लो स्वीप, तो डेफिनेटली यू कैन, ठीक है।
थैंक्स लाहौर। लाहौर का प्लान इंशाल्लाह देखते हैं जब पॉसिबल हुआ। मैं आया था रिसेंटली लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया।